श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बड़ाऊं अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु सवेगी दास में तोरा। हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन आप गाना गाते हैं लेकिन गाना गाते समय जब भी हाई नोट्स आता है उसको आप सही तरीके से हिट नहीं कर भजन न होई।
भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे श्री राम लला सरकार, मेरी माता माँ जगदम्बा के माँ जानकी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री राम। और यह कृपा सुंदर कांड के माध्यम से रामचरितमानस में हम विभिन्न चरित्रों का जो श्रवण बराबर करते चले आ रहे हैं, विशेष अवसर है श्री हनुमान जी के उत्सव का, पूजन का, बड़े मंगल के मेले का, ज्येष्ठ माह के मेले के रूप में, उत्सव के रूप में श्री हनुमान जी की जो विशेष पूजा अर्चना श्री लक्ष्मण नगरी में होती है, उसका प्रभाव और उसका जो समय हमें एक माह का ये प्राप्त होता है हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना करने का, उनका दर्शन करने का, उनका पूजन करने का, उसी के द्वारा सुंदर कांड में हम लोग आनंद ले रहे हैं हनुमान जी की लीलाओं का। इस प्रकार से हनुमान जी जब अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो हनुमान जी का एकमात्र उद्देश्य रहा है भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए बार बार रघुवीर संभाली, रघुनाथ जी का दर्शन, रघुनाथ जी का चिंतन और रघुनाथ जी का स्मरण जीवन में यदि बना रहेगा ये जीवन पूर्ण रूप से आनंद में बीतेगा। महाराज आगे की ओर चले हैं हनुमान जी तो प्रशंसा रूपी मुंह फैलाए तुलसा खड़ी हुई है और अब हमसे कैसे बचोगे? जब हम जीवन में त्याग करते हैं तो खूब समाज में हमारी प्रतिष्ठा होती है महाराज, प्रशंसा होती है। जो स्वयं को उससे नहीं बचा पाता, सुरसा कह रही है देखो मैं तुमको खाने के लिए आई हूँ। हनुमान जी बड़े प्रेम से हनुमान जी ने से कहा एक बार मैं सीता माता का पता लगा करके आ जाऊं, उनकी सुध लेकर के भगवान राम को दे दूं, उसके बाद मैं सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं आपके मुख में आकर के बैठ जाऊंगा। अभिप्राय क्या है, एक बार भक्ति प्राप्त हो जाए उसके बाद प्रशंसा भी होती रहे तो भी कोई बात नहीं महाराज। महापुरुषों की हम प्रशंसा नहीं करते पर उस प्रशंसा का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें भक्ति की उपलब्धि हो चुकी होती है। तो हनुमान जी कहते हैं माँ मैं विनती करता हूँ मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा देखो बंदर कितना चालाक है, अरे एक बार मौत के मुख से जाने के बाद कोई लौट करके आया है बड़ा। सुरसा ने कहा देखो बंदर कितना चालाक है, अपनी ही बात सोच रहा है, यदि नहीं विश्वास है तो खा ही लो। फिर जैसी न मोही कहे वो हनुमाना। और जैसे सुरसा ने मुख फैलाया हनुमान जी ने अपना रूप दोगुना कर दिया है महाराज। जस जस सुरसा अधनु बढ़ावा तास जो रूप दिखावा। सुरसा जितना बड़ा मुख फैलाती है हनुमान जी दोगुने हो जाते हैं।
और सुरसा का मुख हुआ 32 योजन का। हनुमान जी हो गए 64 योजन के महाराज। फिर सुरसा ने मुख फैलाया 100 योजन का। 7 योजन ते ही आनंद कीना, अति लग रूप पवन सुधलीना। अब आप कल्पना करें जितनी समुद्र की दूरी थी 100 योजन, उतना ही सुरसा ने अपना मुख फैला लिया है महाराज। और ये हनुमान जी की परीक्षा है कि 100 योजन की लंका है और 100 योजन का मुख है। अब यदि ये 200 योजन के हो जाए तो 200 योजन का व्यक्ति 100 योजन की लंका में प्रवेश कैसे कर पाएगा महाराज। ये परीक्षा हो रही है हनुमान जी की। और जब 100 योजन का मुख फैलाया, उसने हनुमान जी ने इतना छोटा सा रूप बना लिया, जरा सा और छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी उसके मुख में घुसे, पेट में गए, बाहर आ गए, फिर मुख में घुसे, पेट में गए, बाहर आ गए। सुरसा ढूंढ रही है बंदर आखिर गया तो कहाँ गया। उसकी आंख से हनुमान जी ओझल हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं महाराज। जब तक सुरसा अपना 100 योजन का मुख बंद करती, 100 योजन का मुख बंद करने में आधे घंटे तो लगेंगे ही महाराज। तो जितनी देर में मुख बंद करती उतनी देर में हनुमान जी महाराज फिर भीतर जा करके बाहर आ जाते और हाथ जोड़ करके सुरसा से बोले, माँ आप मुझे खाना चाहती थी, मैंने आपका मनोरथ पूर्ण किया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुरसा प्रसन्न हो गई तो आशीर्वाद दिया है। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले वो हनुमान। सुरसा ने कहा, आप राम काज करेंगे क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान हो, क्योंकि आप जितने बलवान हैं उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप उस परीक्षा में सफल हो गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, रघुनाथ जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जल बिलो के तेने के